रीवा जिले में रेत की आपूर्ति करने वाले सीमावर्ती जिले सीधी, सिंगरौली, शहडोल सहित उमरिया जिले में रेत उत्खनन का ठेका प्राप्त करने वाले सहकार ग्लोबल कंपनी और बाबा महाकाल कंपनी द्वारा बनाए गए सिंडिकेट के चलते रीवा जिले में पहुंचने वाली रेत के दाम आसमान छूने लगे हैं, जिसके चलते प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में ग्रहण लगता नजर आ रहा है। दोनों ही कंपनियों के गठजोड़ का विरोध करते हुए माइनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन ने कंपनियों द्वारा बनाए गए सिंडिकेट के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। संगठन द्वारा आयोजित एक प्रेस वार्ता में दोनों ही रेत उत्खनन करने वाली कंपनियों के सिंडिकेट पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। संगठन के अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने बताया कि माइनिंग और वाणिज्य कर विभाग की मिली भगत से सिंडिकेट ईटीपी के साथ दी जाने वाली इनवॉइस और जीएसटी बिल को नहीं दिया जा रहा है, जबकि जीएसटी का बिल हर गाड़ी के साथ मौजूद होना चाहिए। इसके साथ ही सिंडिकेट भंडारण की ईटीपी भी रेत का परिवहन करने वाले वाहनों को नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, कैश और यूपीआई से की जाने वाली पेमेंट का भी बिल सिंडिकेट नहीं दे रहा है। संगठन का आरोप है कि सहकार ग्लोबल कंपनी और बाबा महाकाल कंपनी ने निविदा में रेत का शासकीय रेट 400 प्रति घन मीटर तय किया था, जिसे अब कंपनियां मनमाने ढंग से रेट बढ़ाकर 1090 प्रति घन मीटर दे रहा है। इसके साथ ही सरकार ग्लोबल कंपनी द्वारा एनजीटी के लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद सीधी जिले की सीमा में प्रवेश कर करोड़ों रुपए की रेत चोरी की गई है, जिसका खुलासा संगठन कई बार कर चुका है। विभिन्न विभागों को अधिकारियों को ज्ञापन पत्र के माध्यम से सूचना भी दी जा चुकी है, लेकिन प्रशासन सिर्फ आश्वासन के अलावा संबंधितों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। अगर शीघ्र ही शासन प्रशासन संगठन की मांगे पूरी नहीं करता तो माइनिंग मिनरल ट्रक एसोसिएशन अपने सभी वाहनों को ले जाकर कलेक्टर कार्यालय के चारों गेट में लगा देगा और वाहनों की चाबी जिला कलेक्टर को सौंपते हुए वाहन मालिकों के करोड़ों के लोन को सरेंडर करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। चलिए देखते हैं रीवा से ब्यूरो चीफ अनिल तिवारी की ये रिपोर्ट। हमारे हिसाब से जो जानकारी है तो जो इनका ई टेंडरिंग पे रेट प्राप्त है वो 410 रुपये घन मीटर है। ये जो हमको अभी दे रहे हैं 1090 रुपये घन मीटर रेट दे रहे हैं। अब इस पे क्या रूल्स हैं, इसमें ये बोलते हैं कि खदान मालिक अपने से रेट निर्धारित करेंगे, लेकिन हम मानते हैं ठीक है, अगर उसमें क्लॉज में लिखा हुआ कि खदान मालिक अपने से रेट निर्धारित करेंगे तो एक बैलेंसिंग रेट निर्धारित करेंगे कि सीधे 400 रुपये की रेट को खरीद के आप 2400 में बेचोगे या 1400 में बेचोगे, तिगुना में तो नहीं बेच सकते। 400 रुपये शासन से निर्धारित है, उसमें और खर्चे ऐड होते हैं तो 400 से 800 होना चाहिए, 900 होना चाहिए। ये थोड़ी ना कि 1100 रुपये होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि 400 की रेट आप परचेस करके 1100 में बेच रहे हो, ठीक है। फिर शासन को का जो क्राइटेरिया है, अगर ये रेट निर्धारण ठेकेदार के ऊपर छोड़ देंगे तो इसमें तो आर्थिक संकट आ जाएगा कि जितने भी बड़े कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं सब में रेत की जरूरत है, जो भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं वहाँ पे रेत की जरूरत है। बट क्या है कि जब रेत के रेट आसमान छूने लगेंगे तो वही घटिया निर्माण होगा और गरीब तबका तो किसी भी तरह से अपना निर्माण नहीं कर सकता है। 2.5 महीने बाद बारिश है, बेचारे क्या होता है कि गांव के लोगों को ये होता है कि फसल बोई हुई होती है, फसल कटती है अभी इसी टाइम पे। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से बता दूं कि हमारे संगठन का उद्देश्य है कि हम राजस्व अब चोरी नहीं होने देंगे। पाई का हिसाब शासन को देना पड़ेगा प्राइवेट ठेकेदारों को, क्योंकि राजस्व हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी संपदा है जिसे हम ऐसे ही बहते नहीं देंगे। हम जितना हो सकता है, जहाँ जहाँ हो सकता है राजस्व के लड़ेंगे, क्योंकि राजस्व से ही आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो कुछ कर पाएगी। हमारा देश, हमारा गांव, हमारा घर आगे जा पाएगा। जो हमारी मोदी जी की योजना है, हमारे विधायक जी की योजना है, राजेंद्र शुक्ला जी की योजना है, तो हम उस पर पानी नहीं फिरने देंगे। बस आपसे एक ही निवेदन है कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके और प्राइवेट ठेकेदारों के ऊपर नज़र रखिए, क्योंकि ये राजस्व बहुत तेज़ी से इधर उधर जा रहा है, जो आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए बहुत खतरनाक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आपके क्षेत्र की हर खबर आप तक जरूर पहुंचे। उग्र न्यूज नेटवर्क, हर गलत का उग्र होगा विरोध।